दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है? आज हमारी धरती का 41% हिस्सा पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान बन चुका है और बाकी का 40% हिस्सा बहुत तेजी से रेत के समंदर में डूबने की कगार पर खड़ा है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक और सरकारें इस तबाही को रोकने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तब एक अकेले इंसान ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। इस इंसान ने सिर्फ 30 सालों में एक बंजर रेगिस्तान को एक हरे भरे स्वर्ग में बदल दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चमत्कार में किसी बड़ी मशीन का नहीं, बल्कि लाखों खरगोशों और हंस का इस्तेमाल किया गया है। कैसे कुछ छोटे छोटे जानवरों ने एक खूंखार रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही रोमांचक भी। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको इसी से जुड़ा भारत का एक ऐसा नजरिया और सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप गर्व और हैरानी से भर उठेंगे। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक खूंखार रेगिस्तान की डरावनी सच्चाई। कहानी की शुरुआत होती है चीन के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक कुबुकी रेगिस्तान से। ये कोई आम जगह नहीं है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां हवाएं चाकुओं की तरह शरीर को चीरती हैं। वहीं गर्मियों में यहाँ इतनी भयानक आग बरसती है कि नीचे की रेत उबलने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब यहाँ गांव थे, नदियां थीं और लोग खेती करते थे। फिर धीरे धीरे हवाएं तेज हुईं, घास सूख गई और रेत ने सब कुछ निगलना शुरू कर दिया। घर, सड़कें और खेत सब रेत के नीचे दब गए और लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। रेगिस्तान के इस तरह बढ़ने से जीव जंतुओं का तो नामो निशान मिट ही गया, साथ ही भयंकर रेतीले तूफान आने लगे। अगर आप इस तबाही का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो बस इतना जान लीजिए कि हर साल लगभग 2 करोड़ टन अनाज सिर्फ इस रेत के समंदर में बर्बाद हो जाता है। कुछ ही दशकों में कुबुकी रेगिस्तान 25 मील आगे बढ़ गया और 200 फीट ऊंचे रेत के टीलों ने हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को निगल लिया। जब सरकारें फेल हुईं और एक आम इंसान खड़ा हुआ। इस तबाही को रोकने के लिए 1950 और 60 के दशक में ही बड़े बड़े अभियान चलाए गए। करोड़ों रुपए खर्च करके पेड़ लगाए गए, गहरे कुएं खोदे गए, लेकिन नतीजा निकला जीरो। रेगिस्तान बढ़ता गया और 40 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। जब सबने हार मान ली थी, तब एंट्री होती है एक आम से इंसान की, जिसका नाम था वांग वेनबियाओ, जिन्हें आज पूरी दुनिया डेजर्ट किंग के नाम से जानती है। वांग कोई बहुत बड़े अरबपति या वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक गरीब टीचर थे जो रोज रेत के बीच 6 मील साइकिल चलाकर बच्चों को पढ़ाने जाते थे। कई बार आंधियों में उनकी साइकिल रेत में आधी धंस जाती थी और रेत उनके फेफड़ों तक पहुंच जाती थी। उसी दर्दनाक माहौल में वांग ने एक बहुत बड़ी कसम खाई, अगर मैं इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता तो मैं इस रेगिस्तान से किराया वसूलूंगा। 1988 में वांग ने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। लोग उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन वांग ने रेगिस्तान के बीचों बीच रहकर एक ऐसी योजना बनाई जिसने इतिहास रच दिया। पेड़ और खरगोश का अनोखा चक्र। वांग ने सबसे पहले करोड़ों डॉलर खर्च करके रेत को रोकने के लिए दीवारें बनाई और 6 करोड़ विलो प्रजाति के पेड़ लगाए। इन पेड़ों की जड़ें 300 फीट नीचे तक जाती हैं और जमीन के पानी को खींचकर एक ठंडा माहौल बनाती हैं। लेकिन असली जादू तब हुआ जब वांग ने रेगिस्तान में खरगोश छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने रेक्स रैबिट नाम के खरगोशों की एक खास नस्ल चुनी जो -20 डिग्री की ठंड सह सकते हैं और बहुत कम पानी पीते हैं। उन्होंने इन खरगोशों को खुले में नहीं छोड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खुले छोड़े गए खरगोशों ने तबाही मचा दी थी, बल्कि इन्हें एक बहुत ही स्मार्ट इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया। खरगोशों ने पेड़ों के आस पास रहना शुरू किया। खरगोश के मल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बंजर रेत को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खरगोश घास के बीज हजम नहीं कर पाते, इसलिए वो मल के साथ प्राकृतिक खाद बनाकर बीजों को रेत में बोते चले गए। पेड़ ने खरगोश को छांव दी, खरगोश ने मिट्टी को खाद दी और मिट्टी ने पेड़ों को ताकत दी। देखते ही देखते सिर्फ 3 से 5 सालों में सुनहरी रेत उपजाऊ काली मिट्टी में बदलने लगी। दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का घोड़ा। जब जमीन थोड़ी ठीक होने लगी, तब वांग ने अपना अगला मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने उस जमीन पर 1,96,000 सोलर पैनल लगाए। इन पैनल्स को आसमान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा घोड़ा दौड़ रहा हो, जिसे गिनीज बुक ने दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी आर्टवर्क माना है। ये सोलर प्लांट 2 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली देता है। लेकिन इन पैनल्स का काम सिर्फ बिजली बनाना नहीं था। इन पैनल्स ने रेगिस्तान की तेज धूप को रोका, हवा की स्पीड को 50% तक कम कर दिया और पैनल्स की छांव में हरी घास उगने लगी। और यहीं पर एंट्री होती है एक और अनोखे जानवर की।
हंस का वो जादू जो मशीनों को भी फेल कर दे। सोलर पैनल्स के नीचे उगने वाली घास एक बहुत बड़ी परेशानी थी। अगर घास ज्यादा बढ़ जाए तो वो पैनल्स को ढक लेगी। अगर घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करें तो मशीन से उड़ने वाली धूल पैनल्स पर जम जाएगी और मशीन से उड़ने वाले पत्थर पैनल्स के महंगे शीशे तोड़ देंगे। केमिकल छिड़कें तो मिट्टी जहरीली हो जाएगी। इसका इलाज कैसे निकाला गया? यहाँ वांग ने एक ऐसा प्राकृतिक तरीका अपनाया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। उन्होंने पैनल्स के नीचे हजारों हंस छोड़ दिए। ये हंस किसी भी महंगी मशीन से बेहतर जैविक घास काटने वाली मशीन साबित हुए। सबसे पहली बात, हंस के पैर बहुत मुलायम और जालीदार होते हैं। जब गाय या भेड़ जमीन पर चलते हैं तो उनके खुरों से मिट्टी दबकर पत्थर जैसी कठोर हो जाती है, लेकिन हंस सारा दिन जमीन पर चलते हैं और मिट्टी बिल्कुल भी नहीं दबती, जिससे मिट्टी में पानी आसानी से जाता रहता है। दूसरी बात, हंस बहुत ही नखरे वाले खाने वाले होते हैं। वो सिर्फ खरपतवार और फालतू घास खाते हैं और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। घास चढ़ते वक्त वो जरा भी धूल नहीं उड़ाते, जिससे सोलर पैनल्स एकदम साफ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, घास खाने के बाद हंस जो मल निकालते हैं वो एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद का काम करता है। इस खाद ने बिना किसी केमिकल के रेगिस्तान की मिट्टी को इतनी ताकत दी कि वहां फिर से हरियाली लौट आई। साथ ही ये हंस जमीन के कीड़े मकोड़ों को खाकर प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल का काम भी करते हैं। एक साधारण से दिखने वाले पक्षी ने बिना एक बूंद पेट्रोल जलाए वो काम कर दिया जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाईं। कुबुकी रेगिस्तान का पुनर्जन्म। इस शानदार मेहनत का नतीजा क्या हुआ? आज कुबुकी रेगिस्तान में जंगली हिरण, लोमड़ियां और हजारों प्रवासी पक्षी लौट आए हैं, जिनकी संख्या 1990 के मुकाबले 4 गुना बढ़ गई है। जो प्रजातियां लुप्त हो गई थीं, वो फिर से जिंदा हो गई हैं। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है कि कुबुकी का ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे का पानी पिछले 20 सालों में 5 से 6 फीट ऊपर आ गया है। मतलब आज अगर वहां कुआं खोदा जाए तो आधी मेहनत में पानी मिल जाता है। आज वहां 100 से ज्यादा तरह के जंगली पौधे, फूल और छोटे छोटे जंगल धूप में चमकते हुए नजर आते हैं। ये जगह आज दुनिया के लिए एक उम्मीद बन चुकी है। भारत की वो सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस कहानी का एक बहुत गहरा नाता हमारे भारत से भी है। जब हम चीन के इस रेगिस्तान की कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये हमसे बहुत दूर की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भारत की लगभग 30% जमीन धीरे धीरे बंजर होने या रेगिस्तान में बदलने के खतरे से जूझ रही है। लेकिन यहाँ जो बात आपको हैरान कर देगी और गर्व से भर देगी वो ये है कि जिस इकोसिस्टम और जानवरों के जरिए जमीन सुधारने के तरीके को दुनिया आज कुबुकी मॉडल कहकर तालियां बजा रही है, वो तरीका हमारे भारत के किसानों और हमारे पूर्वजों के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के कई सूखे और पश्चिमी इलाकों में आज भी बंजर जमीनों पर बड़े बड़े सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं और वहां कोई विदेशी खरगोश नहीं, बल्कि हमारी देसी भेड़ें, बकरियां और मवेशी उस जमीन को बचा रहे हैं। हमारे देश के गडरिये सदियों से अपने जानवरों को एक खास तरीके से चराते आए हैं। वो जानवरों को एक जगह नहीं रुकने देते। जानवर चलते रहते हैं। उनके खुरों से सूखी मिट्टी की परत टूटती है, जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर जा सके और उनका गोबर और मूत्र उस बंजर जमीन में जान फूंक देता है। आज हमारे देश में इसी प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न सोलर फार्म्स के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे एग्रीवोल्टाइक्स कहते हैं। सोलर पैनल छांव देते हैं, मिट्टी की नमी बचाते हैं और हमारे मवेशी वहां की घास खाकर उसे दोबारा एक उपजाऊ जमीन में बदल रहे हैं। जो मॉडल दुनिया को आज एक चमत्कार लग रहा है, वो भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में सदियों से बसा हुआ है। बस जरूरत है तो अपने उसी पुराने ज्ञान को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर अपनी जमीन को बचाने की। अगर एक इंसान अपने इरादे से कुछ पेड़ों, खरगोशों और हंसों की मदद से चीन के एक खतरनाक रेगिस्तान को हरा भरा स्वर्ग बना सकता है, तो सोचिए अगर हम सब मिलकर अपनी प्रकृति के नियमों का सही इस्तेमाल करें तो क्या कुछ नहीं बदल सकते। प्रकृति खुद को ठीक करना जानती है, बस हमें उसका सही तरीके से साथ देना होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी और हमारा भारतीय नजरिया कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि हमें मशीनों से ज्यादा अपनी प्रकृति और जानवरों के इस क्लोज लूप पर ध्यान देना चाहिए? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हैरान कर देने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।